नमस्कार। मैं डॉक्टर जयचंद, सहायक प्राध्यापक हिंदी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन, जिला सिरमौर में सेवारत हूँ। और आज मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो है साहित्य के जो विद्यार्थी है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जिनका विषय हिंदी है, या फिर वो एमए के विद्यार्थी है, वो चाहे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो प्राइवेट अपनी पढ़ाई करते हैं, उन सभी के लिए जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम चर्चा के लिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। बहुत से विद्यार्थियों का ये सुझाव था कि सर आपको जो सब्जेक्टिव है वो वीडियो बनाने चाहिए। तो अभी मैं सब्जेक्टिव वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आपके कमेंट्स भी और आपके सुझाव भी इस वीडियो के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी जिनकी साहित्य के प्रति रुचि है या फिर वो कॉलेज में महाविद्यालय में मेजर हिंदी विषय पढ़ते हैं या फिर उनकी हिंदी में रुचि है, साहित्य में रुचि है, तो उनसे थोड़ी सी मैं वार्तालाप करूँगा कि किस तरह से आपको अपने साहित्यिक रुचि के साथ आगे बढ़ना है, किन किन पुस्तकों को पढ़ना है, और वो जो आपकी साहित्यिक रुचि है वो कैसे आगे बढ़ सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज हमारी शिक्षा के ऊपर एक बाजारवाद का एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है, और इस बाजारवाद के हमले ने साहित्य को भी प्रभावित किया है। प्लेगरिज्म का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि आज गूगल के पास, आज चैट जीपीटी में जो जो ज्ञान है वो तो ब्रह्मांड की तरह है, लेकिन एक जो टीचर और एक मेंटर जो प्रोसेस होता है उसमें जो अध्ययन है उससे आपको बहुत सारी सूक्ष्मताओं का, बारीकियों का पता चलता है, और वो जो ज्ञान है वो आपका चिरस्थायी आपके भीतर जब आता है तो उससे आपकी जो चेतना है वो उसको एक नई धार मिलती है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मैं देखता हूँ, मैं जिन जिन महाविद्यालयों में भी रहा हूँ, कि विद्यार्थी जो है जिनकी साहित्य में रुचि है या साहित्य पढ़ रहे हैं वो जो है ट्रैश बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गाइड्स आपकी जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, बाजारू जो किताबें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उन विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप मौलिक जो पुस्तकें हैं, जो मूल आधारित पुस्तकें हैं, वो टेक्स्ट बुक है उसको आप पढ़ें, और उसके बाद ही आपकी जो साहित्यिक समझ है वो आपके भीतर विकसित होगी। क्योंकि मैंने देखा है कि जो दूसरी एक ट्रैश बुक्स होती है, गाइड्स होती है, इससे आपके भीतर जो एक साहित्य है वो पूरी तरह से नहीं आता है, और आपकी जो साहित्य के प्रति एक रुचि है वो विकसित नहीं होती है, ना ही आपकी भाषा की जो प्रौढ़ता है वो आगे बढ़ती है, आपकी भाषा कमज़ोर रहती है। और साहित्य के विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी की गरिमा को बनाए रखें। साहित्य आपको तभी समझ आएगा जब आपके पास एक अच्छी मुकम्मल भाषा होगी। और भाषा के लिए मैं कई बार अपने क्लासरूम की चर्चा में भी विद्यार्थियों से कहता हूँ कि भाषा वो एक दिन का प्रयोजन नहीं है कि आप 1 या 2 दिन किसी से बातचीत करेंगे तो आपको भाषा आ जाएगी, आप अच्छे भाषाविद के साथ बैठेंगे तो भाषा आ जाएगी। उसके जो संस्कार है वो धीरे धीरे आपके अंदर आते हैं, और उसके लिए मैंने जैसे कहा कि आप जो है अच्छे जो है मूल आधारित पुस्तकों को पढ़िए, मौलिक पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे रचनाकारों को पढ़िए, अच्छे साहित्यकारों को पढ़िए। हमारा जो प्रिंट मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसमें जो हमारा अखबार है उसमें जो संपादकीय पृष्ठ है, जो एक अच्छे कॉलमनिस्ट के द्वारा लिखा जाता है, उसके अलग अलग पृष्ठों पर, अलग अलग कॉलम्स पर जो है वो विषय विशेषज्ञ अपनी बात रखते हैं उस संपादकीय पृष्ठ में, उसको आप पढ़िए। उसके बाद आपके अंदर भाषा विकसित होगी, और उसके साथ ही आप अच्छी, जैसे मैंने कहा है कि आप साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं, उन विधाओं को आप पढ़िए। कविता है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, और आलोचना है, पत्र पत्रिकाएं हैं। 1-2 पत्रिकाएं भी आप जरूर पढ़िए। उसको आप प्रत्येक मंथ जो है 1-2 मैगजीनों का जो है, पत्रिकाओं को आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका रसास्वादन करना पड़ेगा, तब आपके भीतर एक कविता आती है। और बाकी जो विद्यार्थी है जो साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध ये रहेगा कि आप सबसे पहले जो हमारे हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में जो विद्यार्थी है जिन्होंने बीए प्रथम वर्ष में, हाँ, कला स्नातक प्रथम वर्ष में जिन्होंने हिंदी को जो है DSC 1 के रूप में चयनित किया है, जिसको मेजर भी कह लेते हैं, या फिर हम माइनर जो उसका सब्जेक्ट है, सेकंड ऑप्शन है, उसमें आपने हिंदी लिया है, या फिर
आपका विषय कुछ और हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी हिंदी में रुचि है, तो उन विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे पहले आप अपनी जो रुचि, जैसे मैंने कहा कि समाचार पत्रों को पढ़िए, आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हिंदी को पढ़िए, दूरदर्शन रेडियो पर जो है हिंदी को सुनिए, हिंदी को पढ़िए, उसमें जो सिद्धस्थ लोग हैं उनकी वाणी का जो है आपने रसास्वादन करना है। और उसके बाद आपने हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहले जो है रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। बहुत सारे इतिहास हमारे लिखे गए, क्योंकि हम देखते हैं कि गारसा द तासी से लेकर जो फ्रेंच में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, वहाँ से लेकर आगे तक जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर शिव सिंह सेंगर से लेकर आगे तक मिश्र बंधुओं से लेकर बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि जब तक आपने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा, जब तक आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा काल क्रम के अनुसार, तब तक आपको साहित्य की समझ आपके भीतर विकसित नहीं होगी। रामचंद्र शुक्ल अकेला एक ऐसा साहित्यकार है जिसकी साहित्य में एक गहन पकड़ है, और उसने साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। और जब आप अपने बीए के पाठ्यक्रम में रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लेंगे, आप एक अच्छा व्याकरण, जैसे व्याकरण भारती है, उपकार का है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपके भीतर थोड़ी सी व्याकरणिक समझ, भाषा की समझ और साहित्य की सोच और समझ विकसित होगी। और उसके बाद मैं वो आपको बताऊंगा, जो विद्यार्थी है उनको मैं हर जितने भी आपके पुस्तकें हैं उन पर मैं एक एक चर्चा करूंगा, एक एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आप जो विद्यार्थी है वो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ें, और कमेंट्स में ये आप ज़रूर बताएं कि आपको साहित्य में किन विषयों को लेकर जो है एक वीडियो चाहिए। तो मैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, हमारी जो बीए बीकॉम के लिए जो कंपलसरी हिंदी है, जिसको हम प्रयोजनमूलक हिंदी बोलते हैं, बीए प्रथम वर्ष में, बीकॉम प्रथम वर्ष में, और उसके साथ ही जो हमारा हिंदी भाषा और संप्रेषण है एसीसी के रूप में हम पढ़ते हैं, और उसके साथ ही बीए में आधुनिक हिंदी कविता है, उसका भी हम आपको एक वीडियो बनाकर भेजेंगे और आधुनिक हिंदी कविता पर बिल्कुल बातचीत करेंगे। और उसके साथ ही बीए सेकेंड ईयर में जो बीए और बीकॉम के लिए जो कंपलसरी हिंदी है, अनिवार्य हिंदी रचना पुंज, उसमें कविता, कहानी, निबंध, एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक जो कि गुरुवर कुमार कृष्ण द्वारा संपादित है, उसको मैं समझाने का बेहतरीन तरीके से आपको प्रयास करूंगा। और उसके बाद जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बीए थर्ड ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मेजर में छायावादोत्तर हिंदी कविता 8 कवियों को पढ़ रहे हैं, और उसके बाद एक लोक साहित्य पर किताब है उसको पढ़ रहे हैं, आप चलचित्र लेखन और सिनेमा उस पर भी एक आपका पेपर होना है, उसको पढ़ेंगे। और उसके साथ ही सृजनात्मक लेखन आप एक पढ़ेंगे, रंग आलेख एवं रंगमंच, उसको पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब डिजिटल युग में हम ये मानकर चलें कि मैं इस कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो इस कॉलेज के विद्यार्थी मेरे व्याख्यान से लाभान्वित हो रहे हैं। अब एक नेटवर्क टीम के रूप में हम जो है काम कर सकते हैं, और एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर, ये हमें जो है कोरोना काल से एक बहुत बेहतर चीज़ मिली कि हम एक वीडियो बनाकर और आईसीटी टूल्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और एक टीम वर्क के रूप में काम कर सकते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों को वो सारी तमाम चीज़ें बताऊंगा, और जिस पर भी आप कहेंगे साहित्य को लेकर, तो मैं उस पर जो है एक एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और प्रत्येक विषय को लेकर मैं एक चर्चा करूंगा और आपके लिए लाभान्वित होगा। हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं और मुझे मैं फ़ोन करते हैं कि सर हमें बताइए इसके लिए हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। और मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो चंबा से लेकर कफोटा, पौंटा साहिब और नाहन में भी जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो शोध क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, उनसे भी मैं जुड़ा रहता हूँ। ऐसे विद्यार्थियों के साथ बातचीत करना, तो मुझे लगता है कि हमारी ना केवल एक विद्यार्थी की बल्कि एक टीचर भी अपने आप को ऐसे विद्यार्थियों के साथ अपडेट करता है, पॉलिश करता है, अपने साहित्य की जो विज़न है उसमें एक नया दृष्टिकोण हम लाते हैं। तो हम एक
टीम वर्क के रूप में इस तरह से काम करेंगे। उन विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है जो बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष या फिर एमए के विद्यार्थी है या एमए के बाद जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई कर लिया है, फिर जॉब की तलाश में है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी और आपने किस तरह से अपने मेंटल बैलेंस को बनाकर रखना है साहित्य में और किन किन साहित्यकारों को आज की तारीख में पढ़ना जरूरी है, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फ्री था तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा विद्यार्थियों से रूबरू हो जाए एक नेटवर्क के द्वारा, और एक वीडियो बनाकर मैं उन विद्यार्थियों को भी आमंत्रित करता हूं जो चाहते हैं कि मुझे साहित्य पढ़ना है, अपनी साहित्य में थोड़ी सोच और समझ विकसित करनी है, तो उसमें हम ऐसे वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि विद्यार्थी भी उसमें लाभान्वित हो और मुझे भी उस प्रक्रिया से एक गुजरने का अवसर मिले। तो धन्यवाद। आप सभी निश्चित रूप से अवश्य जो है मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैंने जैसा कहा कि जो विद्यार्थी जो भी चाहते हैं कि जिस तरह का भी वीडियो चाहते हैं तो मैं उस तरह का वीडियो बनाकर आपको, एक सब्जेक्टिव वीडियो बनाकर, विषयगत वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। थैंक यू सो मच।